फांसी होके के चाहिए। ऐसा ऐसा आदमी के तो फांसी होके चाहिए। वो एगो काम थोड़े कैले बा, वो बहुत ऐसा काम कैले बा। कितना लोग के बेटी बहन के इज्जत के प्रतिष्ठा के धजिया उड़ेले बा। अब तो उहे बता। जी हाँ दोस्तों, मैं पूर्वी चंपारण की उस जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे रातों रात एक पति की हत्या एक पत्नी द्वारा की जाती है, और फिर वहीं वो जगह है जहाँ पे एक पति द्वारा अपनी पत्नी को कुछ दिनों पहले बेच दी जाती है। और क्या मालूम किया जाता है और क्या इंफॉर्मेशन दी जाती है उनके परिजनों को कि आपकी बच्ची एक्सीडेंट में मर गई, और मरने के बाद घर वालों को इंफॉर्मेशन भी नहीं दी गई, बल्कि बाहर से बाद में आने के बाद उनको ये इंफॉर्मेशन दी गई। चलिए, अभी हमारे साथ एक महिला मौजूद है और मैं उन्हीं की कहानी बता रहा हूँ। चलिए इनसे आइए इनसे जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके साथ हुआ तो क्या हुआ। क्या नाम है? सविता। सविता। क्या हुआ था? ये हुआ था, इतना साल में बाद में ले गया था। आपकी उम्र उतनी उस वक्त कितनी थी लगभग? तो झूठ हमारे माँ बाप से काहे खोल दिए जो लड़की नहीं तो नहीं मर नहीं गई नहीं है। नहीं नहीं, उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी जिस वक्त आपकी शादी हुई थी? उम्र तो 25 साल होते, उस 40 वक्त उम्र हुआ था, 40 पे फिर 18 साल में हुआ था। शादी में होता ले जाके हमको बेच दिया है 3 5 के। अच्छा, एक चीज बताइए, वहां पे जब बेच दिया तो वहां से आप कैसे निकल के आई? आपको पहले शादी करके वो लेके कहाँ गया? पहले ले गया दिल्ली, अच्छा। पहले ले बम्बई, बम्बई से दिल्ली ले गया। हम्म। दिल्ली से ले जाके बेच बाच ले कोई पैसा वैसा ले तो मड़ुआ डिपो चले रहे हमके। अच्छा, सब कर्म कह के मड़ुआ डिपो चले रहे। सब मड़ुआ कर्म बोले तो? जरा उड़ा दिले रहे, पर हाथ तोड़ दिले सब कुछ के। अच्छा। कह के मड़ुआ डिपो में रख ले रहे। ऐसी 10 मड़ुआ डिपो वहीं से तो माँ। अब बताइए, इस महिला को शादी कर दो, इनके परिजनों को समझाने की और समझने की कोशिश करेंगे कि इनकी जो शादी हुई थी यहाँ के किस आदमी से हुई थी? लड़के का नाम क्या था? ओकर नाम अवधेश। अवधेश नाम है। पिता का नाम? जगदेव पटेल। जगदेव पटेल। बेटा नंबरी और बाप 10 नंबरी। बेटा का नाम अवधेश पटेल और बाप का नाम जगदीश पटेल। और इनकी शादी अवधेश पटेल से हुई थी, जो शख्स इनको लेकर के यहाँ से मुंबई जाता है और मुंबई के बाद दिल्ली जाता है, दिल्ली के बाद मड़ुआ दिल्ली जाकर के बेच देता है। और उसके बाद यहाँ पे जब वो घर पे आता है तो इनके परिजनों द्वारा बोला जाता है कि हमारी बेटी कहाँ है, तो उसका ये कहना है कि आपकी बेटी तो मर गई। रे ससुरा, जब इनकी बेटी मर गई तो बेहुदा तुमने घर वालों को इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दिया, और जब नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया, और जब किस तरह से मामला खत्म हो गया तो अचानक एक ऐसा वक्त आता है कि इनकी बेटी अचानक घर पे चली आती है, जैसा कि इन्होंने बताया है। अब उसके बाद क्या हुआ? वहां से मड़ुआडी के बाद यहाँ पे आप कैसे आए? पता लगाया, हमें से पता लग जाए। हम बोले अपना घर जाम तो कल चल जाओ। कौन बोला कि चले जाओ? ऐसे कोई ना निकला देते रहे, हम धीरे से निकल के मतलब बच बचाव करके आप निकली? हाँ, खोज रहा था तो निकली किनारे किनारे, चोरी से हम निकले ले घर से। अच्छा। कोई ना निकले देते सन। वो सोच रहा से इतना साल हो गल कहीं जाएगी नहीं, हम घूम फिर के चला तो घरे। वहाँ पे आपको रखता था सब, तो वहाँ पे आपसे काम वगैरह करवाता था? हाँ, ये झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा सब करवाते सन। और पैसा वगैरह? खाना पीना, पैसा कौड़ी नहीं, खाना पीना कपड़ा लेता। अच्छा, मतलब आदमी बस जिंदा रहा, उसके अलावा कुछ नहीं, कपड़ा खाना खिलाया और काम करवाया, उसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, आपको घर से कभी निकलने देता था या नहीं देता था? निकले देते से तो चारों तरह रखवारी को कहूँ जाते रखवारी से कहीं घर से निकल, बाहर से तालाब बन कर देते सन। बाहर 2 ताला मकान में, घर से निकले ना, चारों तरह रखवारी को तो देख घर से निकले ना, तो इतने साल के बाद में थोड़ी निकले। बताइए, इंसान को मारा नहीं गया बल्कि मारने के ऊपर तक कर दिया गया, और ये एक समझ लीजिए उस आदमी के ऊपर मर्डर का केस होना चाहिए जिसने ये कह दिया कि आपकी बेटी मर चुकी है। और वो जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने अपने जानने से उस औरत को मार दिया है। चाचा गलत कह रहे हैं? एकदम बात सही है। गलत कह रहे हैं? हाँ, वो तो सही बात। मैं इनके परिजनों से भी जानने की कोशिश करूंगा कि आने वाले वक्त में स्थानीय प्रशासन और वरीय अधिकारियों से इनकी क्या अपील रहेगी कि उसके साथ क्या होना चाहिए। उनका सजाए होकर के चाहिए, फांसी होकर के चाहिए। फांसी होना चाहिए। हाँ। क्या पता कि वो शख्स जिसने इनको रख के उनको मार्केट का काम किया और अपना बिजनेस चलाया इनको बेच करके, तो क्या पता कि इस 20 साल और 22 साल के अंदर में सिर्फ यही एक उसके चंगुल में फंसी हो। ऐसे शख्स के साथ क्या होना चाहिए। अब तमाम दर्शक जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे भी अपील करूंगा और समझने की कोशिश करूंगा, और आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं कि वैसे शख्स के साथ क्या होना चाहिए। वैसे भी हमारे साथ हमारे सहयोगी पत्रकार अशोक भाई हैं। क्या लगता है अशोक भाई? देखिए, क्या लगता है, जो अपने धर्म पत्नी को बेच सकता है वो किसी को भी बेच सकता है। जब अपने पत्नी को सूली पर चढ़ा सकता है वो किसी को भी चढ़ा सकता है। वैसे लोगों को मतलब यहाँ पर जगह नहीं उनको
सलाखों के पीछे होना चाहिए, जेल के अंदर होना चाहिए। और सबसे पहले उनके बाप को होना चाहिए, जिसने इनके पिताजी को कह दिया बिना संकोच किए हुए कि आपकी लड़की मर गई, और अचानक 22 साल बाद जब एंट्री होता है तो पूरा लोग हैरान हो जाते हैं, पूरे गांव के लोग हैरान हो जाते हैं कि भाई आ गई कहाँ से। शुक्र मानिए कि इनकी माताजी ने देवी दुर्गा के आगे हाथ जोड़ा था कि इनकी बेटी वापस आ गई। और शायद इसीलिए इस गांव के लोग में भी आहत आई है कि वो जो किया बहुत बड़ी गलत किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो पति पत्नी का रिश्ता होता है, पवित्र का रिश्ता होता है, और अग्नि को साक्षी मानकर जब शादी ब्याह होता है तो कसम खिलाया जाता है कि 7 जन्म अपने साथ निभाना। लेकिन उसने 7 जन्म नहीं, चंद सेकंडों में, चंद महीनों में, चंद सालों में इन्हें गट्टर में ढकेल दिया, और लगभग 22 साल बाद ये एक बंद कमरे में कैद थी। बेशक इन्होंने बहुत बड़ी बात कही और इन्होंने साथ साथ ये भी कहा है, और उसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि जब मैंने इस गांव में एंट्री लिया था तब इस गांव के लोगों से जब हमने बात किया तो इस गांव में आज सिर्फ इस घर में नहीं, इस गांव की मैं बात कर रहा हूं, इस गांव में एक अलग ही खुशी का माहौल है। जिस तरीके से पूर्व में उस हिजड़े औलाद के बाप ने ये कहा था कि आपकी बेटी मर गई है, और उस वक्त इस घर में नहीं बल्कि इस पूरे गांव में मातम छाया हुआ था, और आज इस घर में इस तरीके से खुशी का माहौल है। क्या कहना चाहेंगे चाचा वैसे शख्स के लिए और उस वैसे माँ बाप के लिए, इसने ये कह दिया बगैर संकोच किए हुए कि हाँ आपकी बेटी मर चुकी है? वो तो गलत किया है, उसे सब सख्त से सख्त उसको सजाए मिलना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? वही फांसी होना चाहिए, दूसर को फांसी होना चाहिए। हाँ, ऐसे किसी को बेटी को यही वो चाची है, देखिए आंखों में आंसू है, और ये कह रही थी कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे घर की बेटी आई है, जबकि इनका घर बगल में है और ये उनका घर है। क्या कहना चाहेंगी चाची? क्या कहें मोइसन मतारी बाप के क्या होके चाहिए? फांसी फांसी होगा कि नहीं चाहिए? हाँ। क्या कहना चाहेंगी चाची? फांसी है हुई। चलिए हमारे साथ एक भैया है, आप क्या कहना चाहेंगे सर? फांसी होके के चाहिए, ऐसा आदमी के तो फांसी होके चाहिए। वो एगो काम थोड़े कैले बा, वो बहुत ऐसा काम कैले बा। कितना लोग के बेटी बहन के इज्जत के प्रतिष्ठा के धजिया उड़ेले बा, अब तो उहे बताइए, अब पकड़ाई तबे बताइए। ऐसे ऐसे लोगों पे लगाम लगाना बहुत ही जरूरी है, और कहीं ना कहीं से सरकार और प्रशासन के वरीय अधिकारी अगर वैसे लोगों पर लगाम नहीं लगाते हैं तो याद रखिएगा कि 20 साल और 22 साल के अंतराल में उसने किस किस को इस घटना के अंजाम तक पहुंचाया है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, और इसका कोई रिकॉर्ड आपको डॉक्यूमेंट में नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं सरकार और वरीय अधिकारियों से यह अपील करना चाहूंगा कि जितना सख्त से सख्त हो उस आदमी के ऊपर और उस आदमी के साथ और उसके साथ साथ उसके परिजनों को बगैर संकोच किए हुए ऊपर तक पहुंचाएं। धन्यवाद।